हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसके प्रॉपर्टी का स्टडी किया गया और ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये विचार आया कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है तो हो न हो इस एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, यहाँ पर एक एनोड प्लेट लगा दिया, यहाँ पर एक परफोरेटेड कैथोड प्लेट लगाया। ये वैक्यूम पंप है, इसके अंदर के एयर के प्रेशर को डिक्रीज कर दिया विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप एंड एनोड एंड कैथोड को हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा और ये करंट को फ्लो कराया। तो क्या पाया, कैथोड से एक रे निकली जो पीछे की ओर जाकर यहाँ पर एक चमक प्रोड्यूस की, और ये रे एनोड की तरफ चली गई। तो उसने बताया कि जो ये रे एनोड की ओर चली गई, एक्चुअल ये कैनाल रे है। तो बाद में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था डब्ल्यू वीन ने इसके बारे में रिसर्च किया। तो ये बताया जो कैनाल रे है वास्तव में ये पॉजिटिव चार्ज रे है, और बाद में इन्होंने इसको पॉजिटिव रे नाम दिया, ठीक है। और इसको हम लोग प्रोटॉन कहे, मतलब उन्हीं के द्वारा ही प्रोटॉन नाम दिया गया था। बाद में हम लोग प्रोटॉन के नाम से इसको एक्सेप्ट किए, ठीक है। क्लियर हो गया। चूँकि ये निगेटिव प्लेट की ओर चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रे है पॉजिटिव चार्ज होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। चूँकि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एलिमेंट्स का, किसी एटम का, जो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये पाया गया कि ये जो रे है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है। अगर इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ कोई हल्की सी व्हील रख दिया जाए तो व्हील को ये मूव करा देती हैं, उसको घुमा सकती हैं। ये इनकी क्वालिटी पाई गई और बताया गया कि इनके अंदर ये एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं जो व्हील को घुमा सकती हैं। ये जो रे होती है, ये जो एक चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये अगर कोई यहाँ पर पतली सी कोई स्ट्रिप रखी जाए मेटल की है तो उसको भी ये पार कर सकती हैं। तो इसकी ये कुल मिलाकर प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, एक और मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये चूँकि पॉजिटिव रे होती है तो नेगेटिव प्लेट की ओर ये जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की कौन कौन से प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने देखा कैनाल रे की प्रॉपर्टी, अब प्रोटॉन की, पर्टिकुलर प्रोटॉन की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जैसा अभी एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना होता है, और ये जो इनका मास होता है लगभग हाइड्रोजन के एक एटम के मास के इक्वल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका मास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये प्रोटॉन का मास हो गया। प्रोटॉन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब आइए इसके चार्ज को देखें। तो जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है।
चूँकि प्रोटॉन पर, चूँकि ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पर पॉजिटिव लगा देते हैं और बाकी सब सेम चार्ज होगा। भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप की जो गैसें होती हैं उसमें पॉजिटिव रे में हाइड्रोजन गैस से जो हमें पॉजिटिव रे प्राप्त होती है उसका जो मास होता है वो E/m का रेशियो होता है, जो E/m का मान जो वैल्यू होती है 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम के इक्वल होती है। मतलब कि E/m का जो रेशियो होता है सबसे अधिक होता है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन निकाला गया प्रोटॉन के बारे में और ये कहा गया कि एटम का वह स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा पार्टिकल जिस पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव पाया जाए, जिसका मास हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग इक्वल हो, उसको हम लोग प्रोटॉन कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी एटम का वह छोटे से छोटा पार्टिकल जिस पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो और जिसका मास हाइड्रोजन के मास के अप्रॉक्स में इक्वल हो, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ती हो गई प्रोटॉन की डिफिनीशन। मैंने अभी बताया केनॉल की प्रॉपर्टी और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी। बस, थैंक यू।